असह्य शारीरिक कष्ट को सहन करते हुए भी महात्मा कभी भगवान से रोग निवृत्ति की प्रार्थना नहीं करते। ये कहते हैं कि भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, हम भोग लें इसी शरीर से, अवशिष्ट न रहे उसे भोगने के लिए द्वारा ना आना पड़े। बस आप कृपा करो, आपके नाम की मधुर स्मृति हमें बनी रहे। आप अड़िंग तो देखा होगा आपने, अड़िंग जब मथुरा रोड से जाते हैं तो अड़िंग होते हुए गिरिराज जी जाते हैं। तो अड़िंग में एक सरोवर पर, पुरानी बात है, एक महापुरुष रहते थे, संत रहते थे, बंगाली संत थे, गौड़ीय संत थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। हमने अपने पूज्य गुरुजनों से उनके बारे में सुना। निरंतर नाम जप करते, उनके कंठमाल हो गया, थोड़े हो गए गले में महाराज जी, और वो कितनी पीड़ा होती है कंठमाल में। उनके शिष्य थे, वो उनके गुरुजी की सेवा करते, पर उस कष्ट में भी उनकी माला नहीं छूटती, जप करते रहते। एक दिन अपने पिताजी की पीड़ा को देखकर, अपने गुरुजी की पीड़ा को देखकर उनके जो शिष्य थे वो अत्यंत दुखी होकर के, वहां सरोवर है, सरोवर के उधर किनारे में बैठ करके वो रो रहे थे, गुरुजी के कष्ट का विचार करके रो रहे थे। तो उनको क्या दिखाई पड़ा कि कुछ गैया लेकर के दो बालक जा रहे हैं। वो और कोई बालक नहीं थे, कृष्ण बलराम थे, श्याम गौर बालक हैं। वो आकर करे, बाबा काय को बैठो बैठो रो रहे हो? तो बोले हमारे गुरुजी को बहुत पीड़ा है, उसके लिए हम रो रहे हैं। अच्छा देख बाबा, तू रोवे मत, तेरो गुरु बड़ो हटी है, माला तो खूब फेरे पर कहू एक बार याने गिरिराज बाबा ते ना कही कि हमारो रोग ठीक कर दो, यही ते भोग रहे। पर तू ज्यादा दुखी है तो तेरो गुरु हटी है, ले ये लूखड़ी ले जा। एक कुछ घास उखाड़ के दे दी ठाकुर जी ने, तो इसको थोड़ा घोट करके पानी में सिल पर और उनके लगा देना, ठीक हो जाएगा। और रात्रि को, शाम को तो ठाकुर जी गैया चरा के लौटने की बहुत वो हरी हरी सी घास दिया, उन्होंने पीस करके वो गुरु जी के गले पर लगा दी। सवेरे वो गायब, रोग ही गायब, एकदम ठीक। अब गुरु जी बिगड़े, चेला को बुलाया, बोले कल मेरे कंठ में क्या लगाया था तूने बता, कहां से लाया था, क्या लगाया? उसने सारी बात बताई। इतना नाराज हुए, इतना नाराज हुए कि देख मेरे अमुक जन्म का यह कर्म प्रारब्ध भोग के रूप में मुझे मिला था, और इसके भोग में इतने दिन ही बकाया थे, उतने हम भोग लेते, अब इसको भोगने के लिए हमको द्वारा आना पड़ेगा। तूने मेरा भोग प्रतिबंधित कर दिया और तू बहुत नालायक है, और मैं पश्चाताप कर रहा हूं तेरे जैसे मूर्ख शिष्य को पा करके। अब यही दंड है कि जीवन में कभी मुंह मत दिखाना, निकल जाए यहां से। और वो ऐसा शिष्य था कि गुरु गतई का प्राण ऐसा था। उसने कहा आप चाहे जितनी कठोर सजा दे दो, लेकिन हमको अपने से अलग मत करो, मैं मर जाऊंगा। तो तुम मरे चाहे जिए, जा यहां से, तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया। वो जा करके महाराज फिर सरोवर पर रोने लगे। महात्मा बेचारा क्या करे, गुरु जी का कष्ट नहीं देख पा रहा था। तो ठाकुर जी फिर दिखाई पड़ गए, बोले बाबा कल संध्या को तू बैठो बैठो रो रहे हो, आज फिर काय को बैठो रो रहा हो, अब तो तेरा गुरु ठीक है। बोले गुरु जी तो ठीक है गए, पर ठीक है के बाद बहुत नाराज हैं गुरु जी, कहते अब कभी आना मत मेरे सामने। देख मैं तो पहले ही करे कि तू व्यर्थ में रो रहे हो, तेरा गुरु बड़ो हटी है, क्या चाहते हो? बोले हम चाहते ये हैं कि गुरु जी का अपराध बना है वो दूर हो जाए, गुरु जी के मन की हो जाए, हम तो शिष्य हैं, सेवा करेंगे, गुरु जी हमको अपने से अलग न करें। तो ठाकुर जी फिर घास उखाड़ के दी, बोले ले जाओ लगा देना, फिर से बीमारी हो जाएगी। और ज्यादा नहीं, 10 दिन की शेष है ये बीमारी 10 दिन की शेष है, ठीक हो जाएगी। फिर लेके आया, फिर गुरु जी तो नाराज थे, तू क्यों आया, हमने मना किया मुंह मत दिखाना, क्यों आया? बोले गुरु जी लूखड़ी जिसने कल दी थी आज फिर दे दी लूखड़ी, क्या किस अब किस लिए लाया?
बोले आपको भोग भोगने के लिए दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हाँ तब लगा दे, तब रह सकता मेरी सेवा में। महाराज जी वो दवाई लगाते फिर वही भीषण रोग उत्पन्न हो। कैसे होते हैं महात्मा, कैसा होता है उनका अंतःकरण, कैसी होती है उनमें तितिक्षा, और कैसा होता है उनमें भगवत अनुराग। बिना भगवत अनुराग के, बिना संसार की दुख रूपता के बोध के ऐसा बल आ जाए भीतर, ये संभव नहीं।